आज कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नियों को क्या हो गया, जन्मदिन मना रहे। ऐसा है कि नहीं, ये नबी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होता है तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाते हो, ऐसा है कि नहीं? और लड़की हो जाए तो जलेबी भी नहीं बंटवाते, ऐसा है कि नहीं? ये मिजाज हो गया लोगों का। लड़का हो जाए तो 10, 20, 50 हजार रुपए खर्च होते हैं, लड़की हो जाए तो बुढ़े बुढ़िया जो होते हैं ना घर में, 2 हफ्ते के लिए तो वो भी वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि कोमा में चले गए, ऐसा है कि नहीं? हाँ, देखो रब जो भी अता करे उसका करम है, और बेटियां तो रहमत है प्यारे। जो बेटियों की सही से परवरिश करके उनकी शादी कर दे तो आका करीम ने उसे शफाअत की जिम्मेदारी दी, अपने जिम्मे शफाअत ली है उसकी। आका करीम ने फरमाया कि उसे मेरा पड़ोस हासिल होगा, अल्लाह अकबर, मेरे करीब रहेगा, जो बेटियों के पैदा होने पर खुश हो और उनकी सही से परवरिश करके उनकी शादियां कर दे, उनके निकाह कर दे, अल्लाह अकबर। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जब बेटा होता है तो सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवाते हैं, और हम अगर महफिल सजा ले तो फतवे लगाए जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, बड़ा समझ नहीं आ रहा, बिदअत है, शिर्क है, ये तो बिल्कुल नया कल्चर है, हमारी समझ से बाहर है। मैंने कहा तेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तू उस पर खुश है, हमारे यहाँ नबी तशरीफ लाए, हम सबसे ज्यादा उस पर खुश है। अच्छा, एक और आजकल बात कही जाती है, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, आजकल एक और रीजन दिया जाता है, जहां से इस्लाम आया वहां तो मिलाद मनाते नहीं, है कि नहीं? अरब से इस्लाम आया ना, वहां मिलाद नहीं मनाते, जुलूस नहीं निकालते। इस्लाम वहां से आया, वहां नहीं मनाई जाती, तुम क्यों मनाते हो? मैंने कहा बेशक इस्लाम अरब से आया, लेकिन पिछले 100 साल में नहीं आया, बल्कि 1400 साल पहले आया। तुम कहते हो कि वहां मिलाद नहीं मनाया जाता, तो मौजूदा हुकूमत नहीं मनाती। 1924 से पहले चला जा और तारीख मक्का उठा, तारीख मदीना को पढ़, तारीख हिजाज को पढ़, कसम खुदा की 1924 से पहले अरब के हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में नबी की महफिलें सजाई जाती थी, मिलाद मनाया। और सिर्फ ऐसे नहीं कहता, उनके नाम पेश करूंगा जिनको सुनकर के तुम्हारी नानी मर जाए, जिनको तुम कभी काट नहीं सकते, जिनको तुम खुद मानते हो, जो तुम्हारे शेख हैं, जो तुम्हारे इमाम हैं। ये जो ना मनाने का ट्रेंड चला है ये 100 साल पुराना है, और मिलाद मनाने का जो मामला है ये 1400 साल पुराना है। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत मुल्ला अली कारी, पसीना छूट जाएगा बड़े से बड़े चाहे किसी भी जमात का हो, उनका नाम लेना। वो फरमाते हैं कि मैं मिस्र में गया तो मैंने मिस्र में पहाड़ की चोटी पर वक्त के बड़े बड़े बादशाहों को मुस्तफा करीम का मिलाद मनाते देखे। तुम कहते हो कि वहां मिलाद नहीं मनाया जाता? सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। सलेबी जंगों का हीरो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिसके नाम से कल के भी यहूदी और ईसाई गुंडे कांप जाते थे, आज भी उसके नाम से यहूदी और ईसाइयों के ऐवान में जलजला पैदा हो जाता। जिसने बैतुल मुकद्दस को, किबले अव्वल को फतह किया था, उस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी उठाकर देखो। उस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, खानदान वाले आलमी पैमाने पर कसम खुदा की एक अज़ीमुश्शान मिलाद का इंतजाम करते थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहनोई 5000 बकरे आका की महफिल मिलाद में ज़िबा करता, मुस्तफा करीम की पैदाइश की खुशी में लोगों को खिलाता। और सिर्फ 5000 बकरे ज़िबा नहीं करता था, बल्कि 30,000 मिठाई के थाल सजाए जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे बढ़ो, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी को उठाओ, इब्ने कसीर को उठाओ, सबने मिलाद की तायद की है। अच्छा आजा, एक ऐसा नाम पेश कर दूं, ना मुझे एतराज है उस नाम से, ना तुझे एतराज है, ना किसी खैर मुकल्लिद को, ना किसी तबलीगी को, सब उसे अपना इमाम मानते हैं। चूंकि हिंदुस्तान में अगर कोई हदीस का इमाम है तो वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। कसम खुदा की, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी है शाह अब्दुल रहीम। अब तो
वहां से हवाला पेश कर रहा हूं जिनको वो भी मानते हैं। कहते हैं सुनो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे गिरामी शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं हर साल आका का मिलाद मनाता, हर साल आका की पैदाइश की खुशी मनाता, महफिल को सजाता, लोगों को बुलाता, फातिहा खानी करता, शिरनी का एहतमाम करता, फूलों को सजाता, डेकोरेशन करता। लेकिन एक साल ऐसा आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, एक साल मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं महफिल मिलाद नहीं सजा सका। मैं बड़ा रंजीदा हुआ, बड़ा परेशान हुआ, बड़ा मुस्तरिब हुआ, बेकरार हुआ। दिल में ये तमन्ना थी, काश हर साल की तरह इस साल भी मैं मिलाद की महफिल सजाता, इस साल भी मैं आका करीम की मिलाद करता, पैदा होने की खुशी मनाता। कसम खुदा की, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी फरमाते हैं सुनो, मैं महफिल तो ना सजा सका, जितने मुझसे हो सके, जितना मेरे पास पैसा था, उस थोड़े से पैसे से मैंने चने खरीदे और चने खरीद करके आका के पैदा होने की खुशी में, मिलाद की खुशी में लोगों को बांट दिए। और जैसे ही मैंने वो चने बांटे हैं, अगली ही रात मेरे आका, प्यारे आका मुस्तफा करीम मेरे ख्वाब में आ गए और फरमाने लगे अब्दुल रहीम सुन, हमने तेरे चनों को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम फरमाते हमने तुम्हारे चनों को कबूल कर लिया है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि जब जब मैं मक्का जाता था तो मैं महफिल मिलाद में शामिल होता था। सहने काबा में महफिल मिलाद सजाई जाती थी। 100 साल पहले की तारीख उठाकर देखो, कसम खुदा की। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं सहने काबा में मौजूद था, मक्के में मौजूद था। अल्लाह अकबर, आका करीम की महफिल मिलाद सजी थी। अल्लाह अकबर, नाते मुस्तफ़ा पढ़ी जा रही थी, आका की मिलाद बयान की जा रही थी। मैंने देखा कि सहने काबा में तो नूर नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब मैंने मुराकबा किया कि आखिर ये दो नूर कैसे हैं, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब मैंने मुराकबा किया तो इस नतीजे पर पहुंचा, एक तो महफिल मुस्तफा का नूर था, मिलादे मुस्तफा में होने वाले जिक्र मुस्तफा का नूर था, और दूसरा नबी की मिलाद की महफिल में आने वाले फरिश्तों का नूर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए तो बरेली की चटाई पर बैठकर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग एतराज करते हैं, आज अंगुश्त नुमाई करते हैं कि क्यों मिलाद सजाते हो, क्यों महफिलें सजाते हो। हम ना सजाएं उस नबी की महफिल, हम ना मनाएं उस नबी का मिलाद कि जिसके आने का इंतजार तो नबियों ने भी किया। कोई बात नहीं, प्यार से बच्चों को समझा दें, प्यार से, कोई बात नहीं। आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, आप मेरी तरफ फोकस कीजिए। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं साहब, है ना। हाँ, बच्चे बच्चे होते हैं। बहरहाल सख्ती ना करें, ऐसी प्यार से समझा दे, बेटा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, आप टेंशन ना लो, मैं खुद उठ के जाने वाला हूँ थोड़ी देर में। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एतराज़ करने वाले बताएं हम उस नबी की महफिल मिलाद ना सजाएं कि जिसके आने का इंतजार तमाम नबियों ने किया। हर नबी आता दुनिया में, हर नबी आता और आने के बाद में ये ऐलान करता, सुनो मैं अल्लाह का नबी जरूर हूँ, या अल्लाह का रसूल जरूर हूँ, लेकिन सुनो अगर मेरी जिंदगी में अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो मेरा कलमा नहीं पढ़ना, फिर मैं भी उनका कलमा पढ़ूंगा, तुम भी उनका कलमा। कसम खुदा की, हर नबी अपनी उम्मत से कहता, सुनो हम तो सिर्फ तुम्हें आगाह करने आए हैं,
हम तो तुम्हें बताने आए हैं। जैसे जब कोई बादशाह कहीं पर जाता है तो रियाया में पहले वजीर पहुंच जाता है, खबरदार करता है, होशियार करता है कि सब बाअदब हो जाओ, होशियार हो जाओ, बादशाह आने वाला है। इसी तरह से नबियों ने आकर के लोगों को आगाह किया, सुनो सुनो, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, हम अल्लाह के नबी जरूर हैं, लेकिन सुनो, हम तुम्हें बताने आए हैं, आगाह करने आए हैं कि हम अल्लाह के नबी बनकर आए हैं, लेकिन हम सब के बाद में नबियों का सरदार, खुदा का महबूब आने वाला। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कहा जाता है साहब, फिर एक और रीजन दिया जाता है, भोली भोली अवाम को मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। टारगेट किसको किया जाता है? जिनका इल्मी दीन से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, बेचारे सादा मिजाज, सादा कागज की तरह हैं, उनको टारगेट किया जाता है। ये बताओ, तुम मिलाद मनाते हो, पैदा होने की खुशी मनाते हो, तो वफात का गम क्यों नहीं मनाते? ऐसा है कि विसाल का गम क्यों नहीं मनाते? ये एतराज होता है कि नहीं? मैंने कहा पहली चीज तो सुनो, वफात का शौक, वफात का गम उसका मनाया जाता है जो आके चला गया, और मेरा नबी आके गया नहीं बल्कि है और क़यामत तक रहेगा। तो हम कहें क्यों गम मनाए भाई, हम क्यों शौक मनाए? क्या तुम नहीं जानते बुखारी शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस है, मेरे नबी फरमाते अंबिया के अजसाम को मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अंबिया की हयात बादे विसाल भी पहले की तरह हो जाती है, और यहां तक के उनके कमालात और बढ़ जाया करते हैं। तो सुन, वो गम मनाए, वो शौक मनाए जिनका नबी जिंदा ना हो। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक रहेगा। तो हम गम नहीं मनाते, हम खुशी मनाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबूत दे दूं, दलील दे दूं, ऐसे ही नहीं छोड़ता मैं। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अल्लाह का फरमान है, कुरान की आयत है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, जब तुम कोई गुनाह कर बैठो, तो रब फरमाता है मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे नबी के पास आ जाओ, और वहां आने के बाद फिर मुझसे तौबा करो, मेरे नबी का वसीला पेश करके मुझे मनाओ, मुझसे माफी मांगो, तो मैं अपने महबूब के सदक़े में तुम्हें माफ कर दूं। जब एक आराबी ने इस आयत को पढ़ा, उससे कुछ खता हुई, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ता, कल को कोई फतवा लगाए कौन सी खता थी। जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा, वो सहाबी रसूल की मंजिल पर फाइज होता है, दर्जे पर फाइज होता है। जब भी उमूमन मुतलकन खता बोले जाए सहाबा के बारे में या अंबिया के बारे में या अहले बैत के बारे में, तो वो खता इज्तिहादी मुराद होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने इस आयत को पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरे नबी के पास आया, मेरे नबी की बारगाह में आया, लेकिन जैसे ही मदीने में आया उसे पता लगा कि जिस नबी के पास वो जा रहा था वो तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने बताया सुनो, अब मदीने वाले आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह अकबर, वो विसाल फरमा चुके हैं। जब इतना सुना तो रो पड़ा, आंखें भीग गई, गमगीन हो गया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमा रहा है कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, गुनाह कर बैठे हो, तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, अब तो आप भी हमारे दरमियान नहीं हैं, आप भी दुनिया से जा चुके, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन बचाएगा? कसम खुदा की वो रोया। रोने के बाद मेरे नबी के मज़ारे अक़दस से वापस जाने, जैसे ही वापस बैठा, मज़ारे नबी के पास में एक आशिक लेटा हुआ था। मेरे नबी इसके ख्वाब में आया और आने के बाद फरमाया कि सुनो, उस दिल शिकस्त आशिक को रोक लो और उससे कहो तुम्हारा नबी गया नहीं है बल्कि तुम्हारे दरमियान।
और सुनो, वो मेरे मज़ार पे आया है, मेरे पास आया है, तो अल्लाह ने मेरे पास आने के सदक़े में, मेरी कब्र पे, मेरे कब्र अनवर पे आने के सदक़े में उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम क्यों मिलाद ना मनाएं उस नबी का। अच्छा, जितने एतराज करने वाले लोग हैं जो आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं और उसके बाद रुखसत हो जाऊं। जो लोग ये आज एतराज करते हैं, बिदअत के फतवे लगाते हैं, उनको देखना, जब 12 रबीउल अव्वल आती है तब तो वो घरों में घुस जाते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आती है तो वो सबसे आगे नजर आते हैं झंडे ले लेकर। मैंने कहा आप पूछें कि भाई ये जुलूस क्यों निकालते हो, अब बिदअत का फतवा कहां गया, अब हुक्म शरा कहां गया, अब हदीस कहां गई, अब तुम्हें दलील की जरूरत नहीं। क्या ये बिदअत नहीं है कि तुम जुलूस निकालते हो, झंडे लगाते हो? तो कहता है सरताज रज़वी, तुम्हें नहीं पता कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आजादी मिली। मैंने कहा वाह, हम भी मनाते हैं भाई, और ये हुब्बुल वतनी का तकाजा है, ये वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि जुलूस निकाला जाए और आजादी का जश्न मनाया जाए। चूंकि बदबख्त अंग्रेजों से हमारे मुल्क को आजादी मिली, अल्लाहु अकबर, हमारे इस प्यारे मुल्क को आजादी मिली, तो उसका जश्न मनाना बनता है। हम भी जश्न मनाते हैं, तुम भी मनाओ, हम तो फतवा नहीं लगाते, हम नहीं कहते, तुम रीजन देते हो कि 15 अगस्त को इसलिए जुलूस निकाला जाता है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो सुनो, मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त की अहमियत को मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद ऐलान करता हूं कि 12 रबीउल अव्वल 15 अगस्त से भी ज्यादा कीमती है। जरा मोहब्बत से और अकीदत से, 12 रबीउल अव्वल 15 अगस्त से ज्यादा कीमती है, इसलिए कि 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ है। मुझे बता, जिंदा दफन होने वाली बेटियों को मेरे नबी ने आजाद किया कि नहीं? जिल्लत और रुसवाई से भरी जिंदगी गुजारने वाली बेवा औरतों को मेरे नबी ने जीने का अधिकार दिया कि नहीं? और मेरे नबी ने सिर्फ कहकर पीछे नहीं हट गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ ये नहीं कहा कि इज्जत करो औरतों की, ये नहीं कहा कि बेवा औरतों को सम्मान दो, सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। कसम खुदा की, कायनात का सबसे हसीन इंसान, कसम खुदा की, जिसके सदके में हुस्ने यूसुफ को भी जिसका सदका मिला हो, जिसके सदके में कायनात को हुस्न मिला, जिसके सदके में अंबिया को हुस्न मिला, कसम खुदा की, वो प्यारा नबी कि जिसके सदके में सारी दुनिया को बनाया गया, सारे आसमानों को बनाया गया, जमीन को बनाया गया, जिसके सदके में, जिसके लिए मैदान महशर सजाया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो प्यारा नबी, वो खूबसूरत नबी अपनी 25 साल की उम्र में है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अरब के बड़े बड़े कबीलों से, बड़े बड़े लोगों के घरों से मेरे नबी से रिश्ता जोड़ने के लिए पैगामात थे। अल्लाह अकबर कबीरा, अरब के बड़े बड़े कबीले वाले चाहते थे कि पैगंबर इस्लाम से हमारा इस रिश्ता जुड़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन नहीं मुसलमानों, मेरे नबी ने सिर्फ पैगाम नहीं दिया बल्कि करके दिखाया। अपनी 25 साल की उम्र में पहली शादी 40 साल की बेवा औरत हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो अब मैं खुदा का महबूब आ गया है, अब पैगंबर इस्लाम आ गया है, अब बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया। अल्लाह अकबर। आज इस्लाम पर अंगुश नुमाई करने वाले, टारगेट इस्लाम को करने वाले, ये कहने वाले कि बेटियों को मुक़य्यद कर दिया है इस्लाम ने, औरतों को मुक़य्यद कर दिया है, कैद कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारा कल्चर था, ये तुम्हारा तरीका था,
कि अगर किसी औरत का शोहर मर जाता तो या तो उस औरत को शोहर की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, और अगर नहीं जलाया जाता था तो इस कंडीशन के साथ में उसको छोड़ा जाता था कि सारी जिंदगी ये सफेद कपड़े पहनेगी, इसे अफागन घोषित किया जाएगा, इसके साथ ना कोई खाएगा, न इसके साथ कोई पिएगा, न इससे कोई बात करेगा, इसको मनहूस समझा जाएगा। अल्लाह अकबर, तुम्हारे इस बुरे कल्चर को आकर मदीने वाले ने मिटाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर बता हम क्यों ना मिलाद मनाएं? कसम खुदा की, बेटी को भी मिलादी होना चाहिए, बेटी को भी मिलाद मनाना चाहिए, बेवा औरतों को भी मिलाद मुस्तफा मनाना चाहिए। क्या उस बाप को मिलाद नहीं मनाना चाहिए कि जिस बूढ़े बाप को अल्लाह अकबर अरब के बाजार में चंद सिक्कों के बदले में बेच दिया जाता था? कसम खुदा की, मेरे नबी के आने से पहले, मेरे नबी की विलादत से पहले अरब के अंदर जिहालत इस इंतहा को थी कि चंद सिक्कों के बदले में माँ को बेच दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। कसम खुदा की, हम मिलाद ना मनाए उस नबी का कि जिस नबी ने बाजार में बेची जाने वाली माँ को ये इज्जत दी कि सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर जर्रा कायनात का मिलादी है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पे मसरूर है। बस एक ही है जिसको मिलाद मुस्तफ़ा से तकलीफ है। वो कौन है जी? सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हम क्यों प्यार न करें उस मदीने वाले से कि जिसने सारी जिंदगी हमारे लिए दुआएं की, हमारे लिए मगफिरत की, हमारे लिए दुआएं की, हमेशा अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया।